हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जनरल एंट्रीज। जो हमने टॉपिक पकड़ा था उसकी आज हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें हम सब कुछ कंक्लूड कर देंगे। जितनी भी जनरल एंट्रीज बनती थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके ऊपर एमसीक्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है हर टॉपिक के बाद मैं आपके लिए एक एमसीक्यू वीडियो लाता हूँ फॉर पर्टिकुलर दैट टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबको, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स, फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से एक पेज है जहां पे आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे उधर बेझिझक पूछ सकते हैं। सेकेंडली टेलीग्राम चैनल है हमारा IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम में हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है। अब आज भी हमारा जनरल एंट्रीज पे क्विज कंपटीशन था, जो तो हमारे साथ पहले के जुड़े उन्हें पता है। अब टॉपिक की बात करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लास्ट वीडियो के होमवर्क, जिसके आंसर मैं इस वीडियो में बताता हूं। तो इस वीडियो में क्या इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द जनरल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। वो जनरल एंट्री जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज इट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन फॉर ₹2000 एंड पेड कार्टेज बाय अस ₹200। वट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू रमन अकाउंट। रमन अकाउंट के अकाउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे, डेट इज 2000। हमने रमन को सिर्फ और सिर्फ 2000 देने हैं, ना कि 200 रुपये। अगर बाय चांस लिखा होता थे ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब ये जो कार्टेज का किराया था ये रमन का देने वाला बनता था, तो तब हम 2200 करते। ठीक है। एक्चुअली ये खर्चा जो है ये हमारा ही था, हमने किसी का खर्चा नहीं दिया, अपना ही खर्चा दिया है। तो जो हम अपना खर्चा देंगे तो वो हम दूसरे के अकाउंट में क्यों डालें, हम रमन के अकाउंट में वो पैसा क्यों डालें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहली जनरल एंट्री क्या बोलती है, देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हो आपकी पहली एंट्री क्या बोल रही है, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड टू 17,000। मतलब 15,000 का सामान जिस पे आप व्यापार करते हो, गुड्स लिखा है, उसे आपने 17,000 में बेचा। तो आप इधर देख रहे हो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जिसमें आप व्यापार करते हो उस चीज़ में आपने प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसकी एंट्री सिंपल क्या रहेगी, आप देख सकते हो। जैसे ये 15,000 का सामान हमने 17,000 में बेचा, तो 15,000 की कोई वैल्यू नहीं है इस एंट्री में। इस 15,000 की वैल्यू तब आएगी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। ठीक है। इसमें प्रॉफिट हमने कंसिडर नहीं करना होता। सिंपल गुड्स सोल्ड फॉर ₹17,000 की जो जनरल एंट्री होती है उसकी यही जनरल एंट्री रहेगी। क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कितनी अमाउंट आएगी 17,000, और इधर भी 17,000। नेक्स्ट करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एंट्री के साथ। मशीन कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड टू रमेश फॉर 17,000। अब आपने मशीन बेची है 15,000 की 17,000 में, इधर मशीन आ रहा है, ऊपर गुड्स था, तो गुड्स में हमने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया। लेकिन मशीन जो है इसमें हम प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई प्लॉट हो गया, कोई लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, उन सभी में हम क्या प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। तो इसमें पहली एंट्री क्या हो जाएगी, आपके पास कैश आया कि गया, पहली बात है कैश नहीं आया, रमेश आया है। ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन कितने की थी, 15,000 की, तो मशीन के सामने मैं 15,000 ही डालूंगा। रमेश से हमने लेने कितने 17,000, तो रमेश के आगे मैं 17,000 ही डालूंगा। लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो इधर इक्वल नहीं हुआ, तो उसको इक्वल करने के लिए हम इधर डालेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। अब हो गया ना 17 और इधर भी 17, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई, कोई मैं फिर से लिख देता हूं, रमेश डेबिट मशीन क्रेडिट टू मशीन, सॉरी, और टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इधर आपका कितना आ जाएगा 15,000, इधर आपका आ जाएगा 17, इधर 15 और इधर 2000। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹100 एंड कैश ₹100। आपने एक सामान दिया, गुड्स दिए, ठीक है, चैरिटी पे दिए 100 रुपीज के और कैश भी चैरिटी में दिया 100 रुपीज का। तो डोनेशन एंड चैरिटी इज योर एक्सपेंस, तो हम क्या करेंगे, चैरिटी को डेबिट कर देंगे। और गुड्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मैंने कहा था अकाउंट्स में आपने गुड्स वर्ड यूज नहीं करना होता, तो गुड्स के लिए हम यूज करेंगे, आपके दुकान पे सामान पड़ा था तो हम परचेज से ही डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे। और कैश भी गया, टू कैश भी कर देते हम। चैरिटी में कितना आएगा, चैरिटी में आपने दिया 200 रुपए, परचेज में कितना दिया 100 रुपीज और कैश में भी 100 दिया, डेबिट जरूर क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या रहेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹100। ऑन बिहाफ, मैंने अभी ऊपर आपका जो पिछली लेसन का हमारा वो था होमवर्क, उसी मैंने समझाया आपको। कार्टेज हम पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम के बिहाफ पर दे रहे हैं, ना कि हमारा खर्चा नहीं है। अगर बाय चांस हमारा खर्चा होता तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, कार्टेज टू कैश, कार्टेज टू कैश 100 और 100। लेकिन ये खर्चा हमारा नहीं है, ये खर्चा किसका है, शाम का, तो मैं कार्टेज को कैंसिल कर देता हूं, इसकी जगह शाम लिख देता हूं। शाम टू कैश मतलब एक तरह का हमने शाम को ही पैसे दिए हैं, जिसने अब हमें उसने पैसे हमें वापस भी करने हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे आपने डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी डेप्रिसिएशन की, उसमें मैंने बताया था डेप्रिसिएशन इज दैट अमाउंट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज। जब आप उसे यूज करते रहते हो तो उसकी जो वैल्यू गिरती है, जैसे कि आपकी गाड़ी की वैल्यू पहले साल अगर 5 लाख की है, आप ये नहीं कह सकते कि अगले साल इसकी वैल्यू 6 लाख हो जाएगी, फिर अगले साल 7 लाख हो जाएगी, उसकी वैल्यू उल्टा 5 से 4 हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी। वो क्यों होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने उसके पार्ट घिसा दिए हैं, वो पुरानी हो गई है, ठीक है। तो आपने प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस तो है लेकिन नॉन कैश है, तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमारा गया नहीं, हमारा क्या गया, प्लांट गया, प्लांट की थोड़ी सी वैल्यू चले गई है, इसलिए मैं प्लांट कर देता। अगर इधर कार लिखी होती तो मैं कार लिखूंगा, अगर इधर फर्नीचर लिखा है तो मैं इधर फर्नीचर लिखूंगा, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोलिए उतनी डेप्रिसिएशन उस पर लगा दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर से बिहाफ वाला क्वेश्चन आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ राधा ₹100। आपने राधा के बिहाफ पर 100 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव किया। अगर ये राधा का पैसा नहीं होता, आपका पैसा होता, तो आप इसकी एंट्री क्या करते, आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एंट्री करते। लेकिन ये इंटरेस्ट रिसीव तो आपका है ही नहीं, तो इंटरेस्ट रिसीव की जगह हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे टू राधा। राधा से हमने पैसे लिए हैं 100 रुपीज, जो हमने टाइम आने पे उसे रिटर्न भी करने हैं, ठीक है। इस तरह से करो एंट्रीज। आपने इधर बिहाफ दिया, बिहाफ को मैंने पहले कैंसिल किया, उसकी जगह मैंने अपने तरीके से इसकी एंट्री की, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है, वो मैं किसी के बदले ले रहा हूं, पैसे राधा के बदले ले रहा हूं, बनते राधा के लेने वाले, तो मैं राधा को क्रेडिट कर दूंगा। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹100। आपने राम से चेक रिसीव किया 100 रुपए का, ठीक है। क्या एंट्री होती है, ये तो सिंपल है, ये इसलिए में इसका लिंक आने वाली आगे जो ट्रांसैक्शन उससे रिलेटेड है। इसकी एंट्री क्या होगी,
आपने राम से चेक रिसीव किया, आपके पास बैंक आया, मतलब कैश आया, कैश हम इधर यूज करेंगे नहीं, इधर आपके पास बैंक आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, किससे रिसीव किया हमने? राम से रिसीव किया। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू राम। अब नेक्स्ट देखो ट्रांसैक्शन, ये से रिलेटेड है, तभी मैंने ये लिखा था, चेक रिसीव फ्रॉम राम डिसऑनर्ड, बाउंस हो गया चेक, समझ लो हमारा चेक वापस आ गया। जो हमने राम का जो चेक लिया था वो हमने बैंक में लगाया, बैंक वाले कहते हैं इसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं, आप कैसे निकालोगे? तो इसकी ट्रांसैक्शन करके बताओ। हमने ऊपर वाले की ट्रांसैक्शन क्या की? इसकी एंट्री हमने की बैंक टू राम, बैंक टू राम, लेकिन अब ये चेक वापस करना पड़ेगा हमें क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया। तो हम क्या कर देंगे? ट्रांसैक्शन को उल्टा कर देंगे, मतलब राम टू बैंक कर देंगे। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने पहले बैंक में प्लस कर दिया था, इस एंट्री में क्या हो रहा है? बैंक टू राम में हमारा क्या हो रहा है? बैंक में प्लस हो रहा है, बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं, तो इसकी हम उल्टी ट्रांसैक्शन कर देते हैं। उल्टी ट्रांसैक्शन क्या हो रही है? राम टू बैंक। अब हम बैंक में से सेम अमाउंट काट लेंगे तो हमारी ट्रांसैक्शन होगी ना बराबर, पहले हमने प्लस किया तो अब माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी थी सारी ट्रांसैक्शन, मैंने होप सो आपको सारी ट्रांसैक्शन करा दी है। अगर अभी भी आपको कोई भी ट्रांसैक्शन में डाउट आ रहा आप हमसे पूछ सकते हो। ऊपर हम बात कर लेते हैं कितनी ट्रांसैक्शन की हमने बात की है, आप इधर देख सकते हो, अबाउट 75 हो चुकी हैं। इधर से हुई थी जनरल एंट्री स्टार्ट हमारी। परचेज फर्नीचर फॉर ₹200, हमने इसकी एंट्री सीखी थी। क्या एंट्री की थी हमने? फर्नीचर टू कैश, ठीक है। फिर सोल्ड फर्नीचर था फॉर कैश। इसमें आपने कंसेप्ट ये याद रखना है, जब कैश जाएगा तो कैश करना है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। सेकेंड चीज आपने क्या याद रखनी है? नाम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कैश की ज्यादा इंपॉर्टेंस है? अगर राम भी लिखा है और कैश भी लिखा है तो जो राम की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी एज कंपेयर टू कैश, कैश की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे कि हमने इधर ट्रांसैक्शन की थी, अभी बताता हूं, ये सोल्ड फर्नीचर टू राम फॉर कैश ₹200, कैश भी लिखा है, हमारे पास कैश आ गया, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, इसलिए राम की वैल्यू खत्म, हमने इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल फर्नीचर टू कैश ही इसकी एंट्री, कैश टू फर्नीचर ही इसकी एंट्री हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। एक चीज आपने ये याद रखनी है। बाकी और नीचे देखते हैं जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं हर एक ट्रांसैक्शन के लिए। सैलरी पे टू राम, इसकी ट्रांसैक्शन टू राम है, नाम लिखा है इधर, नाम की वैल्यू इधर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि हम इधर सैलरी दे रहे हैं। सैलरी इज ए बिजनेस एक्सपेंस, तो बिजनेस एक्सपेंस का नाम लिखना है, ना कि आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आप एक्सपेंस पे कर रहे हो। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती, बस उसका अमाउंट आपने 10% कम कर देना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सोल्ड गुड्स टू राम, कैश आया आपके पास, कैश नहीं आया सॉरी, शाम ही आया है, शाम टू सेल, तो कितनी अमाउंट आएगी? 100 का 10% हमने काट दिया तो ₹90। इसमें हमने डिस्काउंट नहीं लिखना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट में हमने कैश डिस्काउंट लिखना होता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, या सॉरी टू सेल, क्योंकि हमने सेल किया है। कैश में कितना आ जाएगा? 190, कैश डिस्काउंट में 10 और सेल में 100। कैश डिस्काउंट को आपने डिस्काउंट में लिखना होता है। ये जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको ये बता रहा हूं, ये चीज आपने याद रखनी है हर ट्रांसैक्शन के लिए। और ये जो फुल सेटलमेंट वाला क्वेश्चन होता है ये आपका कैश डिस्काउंट से ही रिलेटेड है, ये चीज भी याद रखो। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जिसमें दोनों में आएंगे, पहले आपने उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट करना है, ना कि पहले कैश फिर ट्रेड। पहले क्या रहेगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो। नेक्स्ट
500 इज टू बी रिसीव फ्रॉम राम बट ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट है, बैड डेब्ट्स की तरह हमने उसे करना है, ठीक है। ये एंट्री सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर कार्टेज ऑन परचेज, उसके ऊपर ही खर्चा है। और जो मशीन के ऊपर खर्चा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली एंट्री, जितना भी आपके एसेट के ऊपर खर्चा होता है उसे आपने एसेट में ही प्लस कर देना, ना कि आपने अलग अलग लिखना है। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा गया 120 रुपीज की है। आपने ये नहीं लिखना कि मशीन डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस डेबिट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट, ये सारा का सारा पैसा आपने मशीन में ही इंक्लूड कर देना है, ठीक है। होप सो आपको अब सारा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन जर्नल एंट्रीज। उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके उसमें सारे डाउट क्लियर अप हो जाएं।